औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरी बुक के पे सफ़र नंबर 15 अपन बुक के मुताबिक देख लें। आज हमने पढ़ना है डिस्कस डिफरेंट ऑडियो एंड वीडियो इनपुट। हमने पढ़ना है मुख्तलिफ ऑडियो और वीडियो इनपुट आलात पर तबादला ख्याल। डिफरेंट ऑडियो एंड वीडियो इनपुट डिवाइस आर एस फॉलो। मुख्तलिफ ऑडियो और वीडियो इनपुट डिवाइस में दलाइल हैं। ऑडियो इनपुट की द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू द कंप्यूटर इन इज कॉल्ड ऑडियो इनपुट। किसी भी आवाज़ को कंप्यूटर में दाखिल करने के अमल को ऑडियो इनपुट कहते हैं। इट में इंक्लूड स्पीच एंड म्यूजिक etc। इसमें तकरीर और मौसीकी वगैरह शामिल है। ऑडियो कैन बी इंटर थ्रू माइक्रोफोन के जरिए ऑडियो दाखिल की जा सकती है। ऑडियो इनपुट डिवाइस रिकॉर्ड द एनालॉग साउंड एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ऑडियो इनपुट डिवाइस एनालॉग आवाज़ को रिकॉर्ड करता है और मज़ीद प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल सिग्नल में तब्दील करता है। The main use of audio input device is to provide digital input for multimedia computer। ऑडियो इनपुट डिवाइस का बुनियादी इस्तेमाल मल्टीमीडिया कंप्यूटर वीडियो के लिए डिजिटल इनपुट फराहम करता है। वीडियो इनपुट the process of entering full motion recording into a computer is called video input or video capture। कंप्यूटर में फुल मोशन रिकॉर्डिंग दाखिल करने के अमल को वीडियो इनपुट या वीडियो कैप्चरिंग कहते हैं। वीडियो कैन बी इंटर फ्रॉम एन एनालॉग डिवाइस लाइक VCR जैसे आलात डिवाइस से वीडियो दाखिल की जा सकती है। The analog signal of video must be converted into digital form before storing it in the computer। वीडियो के एनालॉग सिग्नल को कंप्यूटर में महफूज करने के से पहले इसे डिजिटल सिग्नल में तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। An expansion card convert the analog video signal into digital signal। इसे तोसी कार्ड एनालॉग वीडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तब्दील करते हैं। इट इज़ कैनन एज वीडियो कैप्चर कार्ड। इस वीडियो कैप्चर कार्ड के नाम से जाना जाता है। द टू टाइप ऑफ वीडियो कार्ड आर एस फॉलो। वीडियो कार्ड की दो अक़साम हैं। एक हमारे पास है जी फ्रेम गैबर वीडियो कार्ड और दूसरा क्या है फुल मोशन वीडियो कार्ड। हमारे पास दो कार्ड हैं। अब हम वो पढ़ते हैं। फ्रेम गैबर वीडियो कार्ड इट कैन कैप्चर एंड कन्वर्ट अ सिग्नल वीडियो फ्रेम एट अ टाइम इनटू अ डिजिटल फॉर्म। फराहम करदा वीडियो कार्ड ये एक वक्त में एक वीडियो और फ्रेम को पकड़कर डिजिटल शक्ल में तब्दील कर सकता है। एन इमेज ऑफ वीडियो एट अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड फ्रेम। एक मखसूस वक्त पर वीडियो को तस्वीर को फराहम करता है। इसके बाद हमारे पास फुल मोशन वीडियो कार्ड इट इज़ आल्सो कॉल्ड अडेप्टर। इसे हम अडेप्टर भी कहते हैं। इट कैन कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल एट द रेट ऑफ अप टू 30 फ्रेम पर सेकंड। ये 30 फ्रेम पर सेकंड की शरह से एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में तब्दील कर सकता है। इट गिव द इफेक्टिव ऑफ मोशन पिक्चर। ये मोशन पिक्चर को असर दिखाता है। उसके बाद है जी राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ डिजिटल कैमरा पर एक मुख्तसर नोट लिखी। सफ़ा नंबर है जी 16। आप देख रहे हैं बुक के मुताबिक। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ डिजिटल कैमरा पर एक मुख्तसर नोट लिखी। डिजिटल कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। इट स्टोर इमेज
digital its memory rates rather than recording on film. ये तस्वीर को फिल्म पर रिकॉर्ड करने के बजाय अपनी मेमोरी में डिजिटल तौर पर महफूज करता है. The picture take with the digital camera can be transferred to the computer system. डिजिटल कैमरे से ली गई तस्वीर को कंप्यूटर सिस्टम में मुंतकिल किया जा सकता है. Many digital camera, बहुत से डिजिटल कैमरा allow the user to edit the image. बहुत से डिजिटल कैमरा सारफ को तस्वीर में मेमोरी तरमीम करने की इजाज़त देते हैं. भाई जो है ना कैमरे कई ऐसे भी हैं जो कि ना इमेज को सेकेंडरी एडिट करने का बहुत खूबसूरत बनाने का ऑप्शन होता है. The number of digital photos depend on the number of memory in camera. डिजिटल कैमरे की तादाद कैमरे में मेमोरी की मकदार पर मुनहसर होती है. The main advantage of digital camera is that making photo inexpensive and fast. डिजिटल कैमरे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फ़ोटो बनाएं सस्ता और तेज़ है. फ़ोटो बनाना सस्ता इनएक्सपेंसिव, फ़ोटो बनाना सस्ते हैं और ये तेज़ है फास्ट. इट डज नॉट रिक्वायर एनी फ्रेम प्रोसेसिंग. इसे किसी फिल्म प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं. मोस्ट डिजिटल कैमरा स्टोर इमेज इन इंटरनल फ्लैश मेमोरी. ज़्यादातर डिजिटल कैमरा अंदरूनी फ्लैश मेमोरी में तस्वीर महफूज करता है. भाई बहुत से कैमरे ऐसे होते हैं जिनकी ना अपनी स्टोरेज डिवाइस होती है. दे कैन आल्सो स्टोर एडिशनल इमेज ऑन मोबाइल स्टोरेज मीडिया लाइक फ्लैश मेमोरी कार्ड, मेमोरी स्टिक्स एंड मिनी डिस्क etc. ये मोबाइल स्टोरेज मीडिया जैसे फ्लैश मेमोरी कार्ड हो गया, मेमोरी एक्सटेंशन हो गया, मेमोरी डिस्क वगैरह पर इजाफी तस्वीर भी स्टोर कर सकते हैं. तो एक तो हमारे मोबाइल की जिस अपनी मेमोरी होती है, कहीं जैसे छोटे मोबाइल होते हैं कोई कर लो इनके अंदर 2 3 4 GB होते हैं. इस तरह कार्ड कैमरे की भी कुछ ना कुछ अपनी मेमोरी होती हैं. इस तरह किसी की होती है, इस तरह नहीं कि सब कहते जिस तरह DSLR है उसकी मेमोरी नहीं होती. जो छोटे मॉडल डी वो जिस इस तरह की उनकी नहीं, उनके अंदर कार्ड लगाना पड़ता है. What is output? What are different type of output? Name different type of output device. कि आउटपुट क्या है, आउटपुट की मुख्तलिफ इक़साम क्या है, मुख्तलिफ नाम पर आउटपुट डिवाइस की वजाहत करें. आउटपुट the data that has been processed into useful information is called output. मुफीद मालूमात में प्रोसेसिंग होने वाले डाटा को आउटपुट कहा जाता है. The output is of two types. आउटपुट की 2 इक़साम हैं. सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और दूसरी है जी हार्ड कॉपी आउटपुट. सॉफ्ट कॉपी क्या है जी? सॉफ्ट कॉपी है जी the output shown on display screen is called soft copy output. डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले आउटपुट को हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं. सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज नॉट टेंजिबल. सॉफ्ट कॉपी को टेंजेबल भी कहा जाता है. सॉफ्ट कॉपी जो है ना वो हार्ड कॉपी होती है. सॉफ्ट कॉपी जो होती है ना डिस्प्ले ये स्क्रीन पे शो हो रही होती है. इट कैन नॉट बी टच. इसका मतलब यह है कि हम इसको छू नहीं सकते. इसमें लाइन में देखें ना, इसमें कह रहे हैं जी ये देखें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज नॉट टेंजिबल. वो कह रहे हैं जी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ठोस नहीं होती. ठोस क्या होता है जिसका हम ना आप इसमें ये फ़र्ज़ कर लें जिसे छू सकते हैं. जो स्क्रीन पे चीज़ शो हो रही होती है हम उसे स्क्रीन पे शो हो रही होती है वो तस्वीर हो, हम उसे छू तो नहीं सकते.
हाँ स्क्रीन में टाइप तो कर सकते हैं लेकिन उस सफ़े को महसूस नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी हमारे पास क्या होती है जी, द आउटपुट प्रिंट ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट कागज पर छपी हुई आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। द कॉमन डिवाइस टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट और प्रिंटर और प्लॉटर हैंड है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं हार्ड कॉपी आउटपुट पैदा करने के लिए हम आलात प्रिंटर और प्लॉटर हैं। उसके बाद हमारे पास है जी आउटपुट डिवाइस, द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। आउटपुट हार्डवेयर के अज्जा जो कंप्यूटर से मालूमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट इट इन अ फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से मालूमात लेते हैं और इसे इस शक्ल में तब्दील कर देते हैं जो सार्फ के लिए समझ में आता है। मिसाल के तौर पर सम इम्पोर्टेंट कुछ आउटपुट डिवाइस हैं आर एस फॉलो जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये इसकी हिसाब है। इसके बाद है जी सफ़ा नंबर है मेरे पास 17 और आप अपनी किताब में कंप्यूटर फर्स्ट ईयर हम पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर फर्स्ट ईयर ICS हो गया, FA हो गया, ICS हो गया, FAIT के लिए है। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। अब हमने उसके अंदर फ़र्क करना है भाई इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब हम वो फ़र्क करते हैं कि सॉफ्ट कॉपी क्या है और हार्ड कॉपी क्या है। द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी इज एज फॉलो। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के दरमियान फ़र्क मतलब जाता है। सॉफ्ट कॉपी इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में है। हार्ड कॉपी इज इन प्रिंटेड फॉर्म, हार्ड कॉपी प्रिंट शक्ल में होती है। इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई, तरमीम करना आसान है। तरमीम का मतलब यह है इसे एडिट करना आसान है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, इसमें तरमीम करना मुश्किल है, भाई इसे ठीक करना मुश्किल है। इट इज़ इनटेंजिबल, ये गैर महसूस है। इट इज़ टेंजिबल, ये ठोस है। इट इज़ स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज के आलात पर महफूज है। इट इज़ प्रिंट ऑन पेपर, ये कागज़ पर छपी हुई है। इट डुप्लीकेट कॉपीज़ कैन बी प्रोड्यूस विदाउट एनी कॉस्ट, इसकी डुप्लीकेट कापियाँ बगैर किसी कीमत के तैयार की जा सकते हैं। इट डुप्लीकेट कॉपीज़ कैन बी प्रोड्यूस विद कॉस्ट, इसकी डुप्लीकेट कापियाँ तैयार की जा सकती हैं लेकिन उस पर लागत आती है। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के दरमियान फ़र्क करना है। द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर फॉलो। इन फ़र्क करें इनपुट डिवाइस में मदद ज़ायल है, हम करते हैं। इनपुट डिवाइस गिव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस जो होती हैं डाटा और हदायत देते हैं। आउटपुट क्या होती है। आउटपुट डिवाइस गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, जो हमारे पास जो होती है आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से मालूमात हासिल करते हैं। इनपुट डिवाइस टेक डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र एंड कन्वर्ट इट इन अ फॉर्म दैट इट्स अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस से मालूमात ली जाती हैं और इससे कंप्यूटर की शक्ल में करते हैं और इससे जो सारा के समझ में इससे कह रहे हैं। इनपुट डिवाइस टेक डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र। इनपुट डिवाइस जो होती हैं वो डाटा लेती हैं हदायत यूज़र से एंड कन्वर्ट तब्दील करती हैं इनटू द। वो जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो हदायत जो होती हैं वो इस यूज़र से लेती हैं और उससे तब्दील कर देती हैं, उस शक्ल में तब्दील करती हैं जो कंप्यूटर समझ सकता है। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस। इनपुट डिवाइस की मिसालें प्रिंटर और कीबोर्ड और माउस है। इसके बाद है जी आउटपुट डिवाइस दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट इट इन अ फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय यूज़र।
आउटपुट डिवाइस डाटा और हदायत लेते हैं सारस से, इसे कंप्यूटर की शक्ल में दिल करता है जो कंप्यूटर के ज़रिए सारे समझ सकता है। वो कह रहे हैं आउटपुट डिवाइस जो होती हैं इंफॉर्मेशन लेती हैं कंप्यूटर से एंड कन्वर्ट तब्दील करती हैं फ्रॉम द डाटा जो कि समझ सके बाद यूज़र चलाने वाला। एग्जाम्पल आउटपुट डिवाइस की मिसाल है डिवाइस मॉनिटर एंड प्रिंटर। वो कह रहे हैं जी आउटपुट डिवाइस की जो मिसालें हैं वो प्रिंटर और मॉनिटर हैं। आज तक इतना ही है। ज़िप को दे इजाज़त, मिलते हैं अगले लेक्चर में।